और बड़ी खबर चतरा से, यहां पर किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। किसानों का धान खरीदा नहीं गया है और मयूरहंड प्रखंड कार्यालय के बाहर जो इनका रखा हुआ धान है वो पानी से बर्बाद हो रहा है। और इसके बाद से किसानों ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है और धरने पर बैठ गए ये किसान। इन किसानों का साफ कहना है कि इनके धानों को खरीदा नहीं गया बल्कि बाहर रखा गया था, इंतजार करने के लिए कहा गया था। लेकिन अब जबकि बारिश की वजह से उनकी फसल, उनका जो धान है वो खराब हो रहा है, तो आखिर में कौन जिम्मेदार होगा उनके इस नुकसान का? क्योंकि धान अगर भीग गया है, धान जो है वो खराब हो गया है, तो फिर शायद इससे खरीदा नहीं जाएगा। तो ऐसे में उनकी गलती क्या है? सिर्फ इतनी कि वो धान को यहां पर रख के चले गए थे। तो देखिए किस तरीके से खुले में धान को रखा गया था। सुरक्षा के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए थे, न तिरपाल न बोरे, कुछ भी नहीं। और बारिश होने की वजह से ये धान खराब हो गया है, बोरे भीग चुके हैं और अब ये धान शायद ही सरकारी खरीदारी का हिस्सा बन पाएगा, सरकार खरीदेगी नहीं इसे। तो ऐसे में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो? किसानों ने इसको लेकर धरना दिया कार्यालय के बाहर। इन्होंने धान रखा था कि अब उनकी बारी आएगी, जब गोदाम खाली होगा तो फिर इनके धान को खरीदा जाएगा। कुछ ऐसा आश्वासन मिला था, फिर किसानों ने धान यहीं पर बाहर रख दिया था, रख छोड़ा था। लेकिन देखिए कि बारिश हुई और बारिश की वजह से जो धान की बोरियां थी वो भीग चुकी हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में हो सकता है ये धान खराब भी हो जाए। तो ऐसे में चिंतित किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी दी। किसानों का साफ कहना है कि हमारी पूरी मेहनत की, पूरे साल भर की मेहनत की ये कमाई होती है, लेकिन साल भर की इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है इस सिस्टम की तरफ से और उनके फसलों को, उनके उत्पादों को यूं ही खराब होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और चतरा से हमारे सहयोगी मलिक इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मलिक, क्या कुछ जानकारी है? क्या जो धान रखी हुई है, बोरियां, धान की जो बोरियां हैं वो पूरी तरह से भीग चुकी हैं? क्या धान जो उनमें मौजूद है वो खराब हो रहे हैं? अभी लगातार बेमौसम बरसात होने के चलते किसानों का धान फूला में पड़ा हुआ है, जबकि सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पे जनवरी से ही किसानों के मोबाइल में मैसेज आ गया। लेकिन ये बिचौलिया के कारण और एफसीआई गोदाम प्रभारियों के लापरवाही के चलते 3 महीने से धान नहीं खरीदा गया। अब बेमौसम बरसात हुआ, जिसके चलते अभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार यादव ने आया और अभी आश्वासन दिया है। किसानों ने यह कहा था कि यदि 2 दिनों के अंदर धान नहीं खरीदा जाएगा तो हम आत्मदाह करेंगे। इसी लेकर के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अभी डीसी से बात करके आदेश निकाले हैं। अब देखा जाएगा कि यह धान खरीद पाते हैं या नहीं। अच्छा मलिक, ये बताइए कि जो धान अभी यहाँ पर बोरियों में मौजूद है, क्या उसको खरीदने का आश्वासन अभी भी दिया जा रहा है, या ये कहा तो नहीं जा रहा कहीं कि अब धान आपके जो है वो गीले हो चुके हैं, धान की बोरियां भीग गई है, तो अब हम इसे खरीदारी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम इसे खरीदेंगे नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं कहा जा रहा? कम अब इसकी कटौती कितनी की जाएगी, नहीं की जाएगी, वो तो लेते वक्त ही पता चलेगा। लेकिन अभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताए हैं कि किसानों का धान खरीदा जाएगा। ऐसी या तो पूर्व में भी देखा जा रहा है कि जो किसान से धान की कटौती की जाती है, जैसे 50 किलो में 48 किलो ही 2 किलो या 5 किलो क्विंटल में काटा जाता है। अभी इसको भीगने के बाद अब 10 किलो लिया जाएगा, 15 किलो कटौती की जाएगी। ये तो जब खरीदा जाएगा उसी समय ही यह स्पष्ट हो जाएगा। तो फिलहाल क्या किसान अभी भी धरना दे रहे हैं या फिर इस आश्वासन के बाद से थोड़े शांत हुए हैं? अभी शांत हुए हैं। लोगों को लिस्ट मांगा गया है कितना किसानों का यहाँ पे है। इस संबंध में जब उनसे पूछा गया तो स्पष्ट बताया कि जो अभी धान यहाँ पे है इस धान को खरीदा जाएगा और समय में वृद्धि के लिए वहाँ पर ऊपर कहा जा रहा है, यदि वो होता है तो और जो किसान घर में धान रखे हैं वो धान को खरीदा जाएगा। ऐसे लेकिन वह महसूस नहीं हो रहा है कि किसानों को द्वारा जो घर में रखा गया धान भी खरीदा जाएगा। परिसर में जो रखा हुआ धान है वही ही लिया जाएगा, यही लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक, हमारे साथ जुड़े आप मयूरहंड की। देखिए ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से पूरे साल भर मेहनत करते हैं किसान, खून पसीना एक करके वो धान की फसल उपजाते हैं। सरकार की ओर से एमएसपी तय किया जाता है और कहा जाता है कि बिचौलियों से आप बचें, बिचौलियों को ना बेचे धान हम। और धान को बेचने की उम्मीद में ये प्रखंड कार्यालय तक पहुंचते हैं और उसके बाद देखिए जब धान को नहीं खरीदा जाता है तो अब देखिए धान जो है वो बारिश से